यह वह कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत, कद आवर जिस्म और बेपनाह वसाइल अता किए थे। उनके जिस्म गैर मामूली तौर पर लंबे और मजबूत थे, यहाँ तक कि इंसान उन्हें देखकर खौफजदा हो जाता। वे पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे महल और किले तामीर करते जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो। उनके शहरों की शान और शौकत और उनके महलात उस दौर में दुनिया की ताकत और तमद्दुन की अलामत थे। कुरान में उनका मकाम वाजह किया गया है। सूरह अराफ, सूरह हूद, सूरह मुमिनून, सूरह शुअरा, सूरह फुस्सिलत और सूरह अहगाफ में उनका बार बार जिक्र आता है। यह कौम अहगाफ के इलाके में आबाद थी। अहगाफ यमन और ओमान के दरमियान रेतले मैदान और बड़े बड़े टीलों पर मुश्तमिल सरजमीन थी। कुरान में साफ अल्फाज में फरमाया गया, अल अहगाफ आयत 21, याद करो आद के भाई को जब उसने अपनी कौम को अहगाफ के मैदानों में डराया। यह वह कौम थी जिसे अल्लाह ने वसाइल और ताकत से नवाजा, लेकिन उन्होंने इस नेमत पर शुक्र अदा करने के बजाय तकब्बुर और गुरूर इख्तियार किया। वे बड़े बड़े सुतूनों वाले घरों में रहते। उनके शहर इरम जातुल इमाद के नाम से मशहूर थे। कुरान में इसका जिक्र यूं आता है, अल फज्र, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? इरम के साथ, सुतूनों वाली बस्ती के साथ, जिसकी मानिंद कोई बस्ती जमीन में पैदा नहीं की गई थी। यह आयत उनकी तामीरात और अजमत की तस्वीर खींच देती है। कोई और कौम उस दौर में उनकी ताकत के बराबर न थी। उनके पास जमीन पर जबरदस्त ज़राअती वसाइल थे, ऊंचे ऊंचे महल थे और इंसानी कुदरत के हिसाब से वे एक न काबिल शिकस्त कौम नजर आती थी। मगर इस ताकत के साथ साथ उनके दिलों में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। वे अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी कौम समझते। उनका ख्याल था कि उन्हें कोई जेर नहीं कर सकता। कुरान के मुताबिक वे कहा करते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? यही गुरूर उनकी बर्बादी की जड़ बना। अल्लाह ने उन पर अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाने, शिर्क से रोकने और तकवा की दावत देने आए। यहीं से उनकी असल आजमाइश शुरू हुई। एक तरफ अल्लाह का पैगाम और उसका रसूल, दूसरी तरफ उनकी ताकत का नशा और गुरूर। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात को सुनने के बजाय उन्हें जुठलाया और मजाक बनाया। लेकिन यह किस्सा आगे चलकर हमें बताता है कि अल्लाह की पकड़ किस कदर सख्त है और जिस्मानी ताकत इंसान को नहीं बचा सकती। आप अलैहिस्सलाम का तल्लुक भी उसी कौम से था। आप उनके कबीले और नस्ल में से थे ताकि वे आपको बेहतर तौर पर जान सकें और आपकी बात को तस्लीम करें। कुरान में उन्हें अखा हूद यानी उनका भाई हूद कहा गया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सबसे पहले तौहीद की दावत दी। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? सूरह राफा। यह पैगाम उनके लिए नया नहीं था। उनके बाप दादा नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल सुन चुके थे कि किस तरह अल्लाह ने उन्हें गर्क कर दिया, मगर उसके बावजूद उन्होंने सब्र न लिया। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद न बनाओ, उसकी दी हुई ताकत और नेमतों पर तकब्बुर न करो। लेकिन कौम आद का जवाब गुरूर से भरा हुआ था। कुरान में उनके अल्फाज बयान हुए। उनकी कौम के सरदारों ने कहा, हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और हम समझते हैं कि तुम झूठे हो। यह जवाब उस जहनियत को जाहिर करता है जो ताकत के नशे में डूबी हुई थी। उन्होंने अपने ही भाई और अपनी ही कौम के फर्द को जुटलाया, सिर्फ इसलिए कि वह उन्हें गुरूर और शिर्क छोड़ने की दावत दे रहा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ उनके तानों का जवाब दिया। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई बेवकूफी नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा रहा हूँ और मैं तुम्हारा मुखलिस और अमानतदार खैर खरवा हूँ। यह जवाब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की शख्सियत का अक्स है। आप न गुस्से में आए और न ही बदला लिया। आपने उन्हें यह बावर कराया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि खैर खवाह हूँ। मगर कौम आद ने उनकी नसीहत पर ध्यान देने के बजाय उनका महीद मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, यह आदमी तो अल्लाह पर झूठ गढ़ रहा है और हम हरगिज़ उस पर ईमान लाने वाले नहीं। यह अल्फाज उनकी हठ धर्मी की इंतहा जाहिर करते हैं। उन्होंने अपने नबी को झूठा कहा, हालांकि वह जानते थे कि हूद अलैहिस्सलाम उनके दरमियान एक सादिक और अमीन शख्स के तौर पर पहचाने जाते थे। इसके बावजूद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुसलसल समझाया। आपने फरमाया, डरो उससे जिसने तुम्हें वह सब दिया जो तुम जानते हो। उसने तुम्हें मवेशी दिए, बेटे अता किए, बागजात दिए और चश्मे जारी किए। यह नसीहत एक हकीकत की याद दहानी थी कि यह सब ताकत और वसाइल अल्लाह की अता है, तुम्हारी अपनी कमाई नहीं। मगर कौम आद अपनी रविश पर कायम रही। उनका तकब्बुर बढ़ता गया।
उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज दिया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। यह वह मरहला था जब उनकी बगावत और इनकार अपनी इंतहा को पहुंच गया। वह अपने नबी की नसीहत को मजाक और धमकी को खेल समझने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त और कितनी अचानक होती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत वाजह और खुली थी। आपने कौम ए आद को बार बार समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अगर तुमने अल्लाह के हुक्म को न माना तो उसका अजाब तुम पर आकर रहेगा। लेकिन कौम के सरदार और बड़े लोग हर बार गुरूर और तकब्बुर के साथ जवाब देते। कुरान बताता है कि वह कहा करते थे, हमसे ज्यादा ताकत कौन है। यह अल्फाज उनके दिलों में बैठे हुए तकब्बुर की गहराई को जाहिर करते हैं। उनके नजदीक जिस्मानी ताकत, लंबे कद और बड़े बड़े महलात ही सब कुछ थे। वह समझते थे कि उन्हें दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की कोशिश की और फरमाया, क्या वह देखते नहीं कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वह उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। सूरह फुस्सिलत। लेकिन जब इंसान गुरूर में डूब जाता है तो उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। कौम आद भी इसी हाल में थी। वे अपने शहर इरमजात पर फख्र करते थे। उनके महिलात और सुतूनों वाले घर दुनिया में मिसाल नहीं रखते थे। उन्हें लगता था कि यह सब कुछ हमेशा बाकी रहेगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह गुरूर सिर्फ जिस्मानी ताकत तक महदूद नहीं था, बल्कि उनकी माशरती जिंदगी में भी झलकता था। वे जमीन पर जुल्म और फसाद करते थे। कुरान में है, आद ने जमीन में नाहक तकब्बुर किया और कहा कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। सूरह फुस्सिलत। कौम आद ने अपनी ताकत को दूसरों पर जुल्म करने में इस्तेमाल किया। वे कमजोरों को दबाने लगे, अपनी दौलत और जिस्मानी ताकत का घमंड दिखाने लगे। उनके लिए जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी ऐश और इशरत रह गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि यह सब कुछ हमेशा बाकी नहीं रहेगा। आपने फरमाया, क्या तुम हर ऊंची जगह पर बेकार इमारतें खड़ी करते हो, खेल तमाशे के लिए और मजबूत किले बनाते हो, गोया कि तुम हमेशा रहोगे। सूरह शुअरा। यह आयतें बिल्कुल उनके किरदार को जाहिर करती हैं। वे बड़ी बड़ी इमारतें सिर्फ अपनी शान और ताकत दिखाने के लिए बनाते थे, जैसे आज इंसान बगैर किसी हकीकी जरूरत के आसमान को छूते हुए टॉवर खड़े करता है। उन्हें लगता था कि यह मजबूत इमारतें उन्हें हमेशा बाकी रखेंगी, लेकिन हकीकत यह थी कि उनके दिल अल्लाह से खाली थे। उनकी इबादत सिर्फ बुतों के सामने थी। वो अपने हाथों से लकड़ी और पत्थर के बुत बनाते और फिर उन्हें सजदा करते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें शिर्क से रोका और कहा, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ही का है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और उसी की तरफ रजुआ करता हूँ। सूरह हूद। मगर कौम आद ने इस बात को कबूल नहीं किया। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया और कहा, ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चे हो। ये चैलेंज दर असल उनकी सरकशी की इंतहा थी। एक नबी को झुटलाना, उस पर झूठ का इल्जाम लगाना और फिर अजाब को तलब करना, यह सब उनके तकब्बुर और नाफरमानी का सबूत था। यहाँ एक अहम नुक्ता समझने वाला है। जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई ताकत और वसाइल पर गुरूर करती है, उसकी इबादत को भूल जाती है और अपने नबी को झुटलाती है, तो अल्लाह का कानून हरकत में आता है। अल्लाह फौरन अजाब नहीं भेजता, बल्कि मौका देता है कि वो पलट आएं। लेकिन जब सरकशी अपनी हदों को पार कर ले तो फिर अल्लाह की पकड़ आती है। कौम आद भी उस वक्त इसी मोड़ पर खड़ी थी। उन्होंने अपने नबी की नसीहतों को ठुकरा दिया, अल्लाह की इबादत छोड़ दी, जुल्म और गुरूर में बढ़ गए और आखिरकार वो लम्हा करीब आ गया जब अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होना था। रिवायत के मुताबिक जब अल्लाह का अजाब आने वाला था तो सबसे पहले उन पर कैद, सूखा, ड्राउट मुसल्लत हुआ। सालों तक बारिश न हुई, खेतियां सूख गईं, चश्मे खुश्क हो गए और बागात उजड़ने लगे। ये उनके लिए एक तंबीह थी ताकि शायद वो अपनी रविश बदलें, लेकिन कैद के बावजूद वो अपनी जिद और तकब्बुर पर कायम रहे। उनके दिलों पर इतनी सख्ती आ चुकी थी कि बजाय तौबा करने के वो अपने बुतों से बारिश मांगते रहे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उफक पर एक स्याह बादल नमूदार हुआ। वो खुश हो गए और कहने लगे, ये तो बादल है जो हमें बारिश देने वाला है। लेकिन हकीकत यह थी कि वो बादल बारिश का नहीं बल्कि अजाब का बादल था। कुरान कहता है, नहीं, ये वो है जिसे तुम जल्दी ला रहे थे। ये एक हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। फिर वो हवा आई जिसे कुरान रेह सरसर कहता है। ये ऐसी आंधी थी जो इंतहाई सर्द, शोरदार और तबाहकुन थी। अल्लाह फरमाता है, और आद में ये निशानी है जब हमने उन पर एक बेबरकत आंधी भेजी, वो जिस चीज पर गुजरती उसे बुसीदा करके रख देती। ये हवा एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं थी, बल्कि कुरान बताता है
हमने उन पर यह आंधी मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक भेजी। सोचिए, एक लम्हे की तेज आंधी इंसान को हिला देती है, तो फिर अगर ये आंधी मुसलसल 8 दिन और 7 रात तक चलती रही तो क्या हाल हुआ होगा। कौम आद अपनी जिस ताकत पर घमंड करती थी वही उनकी हलाकत का सबब बन गई। ये हवा उनके लंबे चौड़े देव हैकल जिस्मों को उठाकर जमीन पर फेंक देती। कुरान बयान करता है, तुम देखते कि वो कौम उसमें इस तरह गिर पड़ी जैसे खजूर के खोखले तने। वो लोग जो पहाड़ों जैसे बदन रखते थे जमीन पर ऐसे औंधे पड़े जैसे खोखले दरख्त के तने। हर तरफ चीख ओ पुकार, उड़ती हुई रेत, टूटते महलात, गिरते सुतून और तबाही का मंजर था। ये हवा इतनी तेज थी कि जो चीज उसके सामने आती उसे जड़ से उखाड़ फेंकती। न कोई मजबूत किला उसके आगे ठहर सका और न ही उनके बड़े बड़े महलात। कौम का यह अंजाम एक अजीम निशान है। उन्होंने कहा था, हमसे ज्यादा ताकत कौन है, मगर अल्लाह ने दिखा दिया कि उनके जिस्मानी ढांचे, उनकी इमारतें, उनकी जमीन पर हुकूमत सब चंद दिन की हवा के सामने कुछ ना थी। आज भी इंसान यही सवाल उठाता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, आत्मी ताकत, आसमान को छूती इमारतें, सब पर इंसान फख्र करता है, लेकिन हकीकत यह है कि एक मामूली कुदरती आफत, एक तूफान, एक जलजला अल्लाह की कुदरत का ऐसा मजहर है जो लम्हों में सब कुछ मिटा सकता है। कौम आद की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक तंबीह है कि ताकत और गुरूर का अंजाम हमेशा बर्बादी है। कौम आद का गुरूर, उनकी ताकत, उनके महलात, उनकी बड़ी बड़ी बस्तियां सब लम्हों में मिट गईं। वह सरजमीन जो कभी सब्जो शादाब बाघात और वासी ओ अरीज महलात से भरी हुई थी, वही सरजमीन कुछ दिनों में कब्रिस्तान बन गई। जब तूफानी सरसर खत्म हुआ तो 8 दिन और 7 रातों के बाद मंजर बिल्कुल बदल चुका था। जहां कभी शादाब खेतियां थीं, वहां अब सिर्फ रेत के तूफानों की तह बची थी। जहां कभी महलात और सुतून खड़े थे, वहां अब सिर्फ टूटी दीवारें और मलबा था। जहां कभी हजारों लोग बसते थे, वहां अब एक भी जिंदा इंसान बाकी न था। कुरान कहता है, फिर वह ऐसे हो गए कि उनके घर के सिवा कुछ नजर न आता था। सोचिए, पूरी की पूरी कौम सफह ए हस्ती से मिट गई, सिर्फ खंडहर बाकी रह गए। कौम आद जिस इलाके में रहती थी उसे कुरान अल अहगाफा कहता है, यानी रेत के बड़े बड़े टीले। यह इलाका यमन और ओमान के बीच में था। मुफस्सिरीन और मुरहिकीन लिखते हैं कि यह जगह बाद में बिल्कुल सुनसान हो गई। कोई वहां रहने की हिम्मत न करता, क्योंकि लोग उस जगह को अल्लाह के अजाब की सरजमीन समझते थे। अल्लाह फरमाता है, और यह कि उसने पहली कौम आद को हलाक कर दिया। दूसरी जगह फरमाया, फिर कैसा था मेरा अजाब और मेरी तंबीह। यह बार बार तज़किरा हमें याद दहानी कराता है कि यह कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक तारीखी हकीकत है। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ इसलिए जिक्र किया ताकि हम सबका हासिल करें और उनकी तरह गुरूर न करें। कौम में आद की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह अपनी ताकत पर गुरूर करते थे। वह कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ने जवाब दिया, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वह उनसे ज्यादा ताकतवर है। यह आयत इंसान को हकीकत याद दिलाती है। कोई भी ताकत, कोई भी इल्म, कोई भी दौलत अल्लाह के सामने कुछ नहीं। आज भी इंसान वही गलती कर रहा है। हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी, आत्मी हथियार, बड़ी बड़ी फौजें और फलक बोस इमारतें हमें महफूज रखेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि एक मामूली कुदरती आफत, एक तूफान, एक जलजला लम्हों में सब कुछ तबाह कर सकता है। कौम आद की कहानी एक आईना है। उसमें देखकर हमें समझना चाहिए कि अगर हमने अल्लाह को भूल दिया, अगर हमने गुरूर किया, तो हमारा अंजाम भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले बचा लिए गए थे। यह अल्लाह की सुन्नत है कि जब अजाब आता है तो ईमान वाले महफूज रहते हैं। यह कुरान का पैगाम है कि ताकत का मियार जिस्म नहीं बल्कि ईमान है। जो अल्लाह के साथ जुड़ जाए वही कामयाब है। कौम आद की तबाही के बाद यह कहानी खत्म नहीं हुई। कुरान में हमें बार बार बताया जाता है कि आद के बाद भी ऐसी कई कौमें आईं जिन्होंने गुरूर और तकब्बुर किया, अल्लाह के पैगंबरों की ना फरमानी की और बिल आखिर वह भी मिटा दी गई। अल्लाह ने तारीख में उन मिसालों को महफूज किया ताकि इंसानियत उनसे सबका ले सके। कौम समूद आद के बाद आई,